हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया होंगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। तो आप लोगों को आप लोग थंबनेल देख रहे हैं कि दिसंबर माह की 16 बड़ी भर्तियों की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ भर्तियों की चर्चा पहले के वीडियो में की थी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को मेरे भाई आप जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके दिल दिमाग और आपके मोबाइल पे सबसे पहले बजे। दोस्तों, कुछ भर्तियों की चर्चा हमने इन 16 में से कुछ भर्तियों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में है जो की थी। तो अगर आप इसी वीडियो पे पहली बार है तो पिछली वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हो सकती है जो आपके लायक हो और वो उस वीडियो में है जो रह गई हो। तो दोनों वीडियो को देखना ना भूले। अगर आप हर एक चीज की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे नोटिफिकेशन को आप जरूर यहाँ पे ऑन कीजिएगा और बेल आइकन को आप जरूर यहाँ पे प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलना भी नहीं है। तो आइए अपन इस वीडियो में चर्चा करते हैं आगे की जितनी भी वैकेंसीज। जो हमने 8 वैकेंसी की आप लोगों के सामने चर्चा की थी, उससे आगे कुछ वैकेंसीज हमारी और रह गई थी। मैंने आपको बोला था कि इसका सेकंड पार्ट जल्द आप लोगों के सामने आने वाला है। दिसंबर में है जो ये जो 15 दिनों का आपके पास क्राइटेरिया, इस 15 दिनों में आप कितनी वैकेंसी आप लोगों के सामने है जिसके आप फॉर्म है जो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो अगर हर चीज को आप देखना चाहते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आप लोगों के सामने है, तो वीडियो के आप लोग अंत तक है जो बने रहिए। और अगर इसी वीडियो को पहली बार देखें तो दूसरे वीडियो को आप जरूर देखें, ये भी आपको 2 दिन पहले का जो मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं कुछ वैकेंसी की। जैसे आरआरसी नॉर्थर्न रेलवे की हमने बात की थी, पंजाब सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की हमने बात की थी, उसके अलावा हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की थी, उसके अलावा हमने नैनीताल बैंक की बात की थी, उसके अलावा केवीएस की हम लोगों ने बात की थी। इतनी वैकेंसीज की हम लोग बात कर चुके हैं। आज आप लोगों के सामने मेरे भाई आपका पार्ट 2 है जो आप लोगों को दिख रहा होगा। और मैंने आपको बोला था कि भैया आप लोगों के सामने इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी वैकेंसी की फिर है जो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाली है, अपडेट आपको यहाँ पे है जो मिलने वाली है। तो ये पार्ट 2 है। तो आप अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा जो एसजीआई ग्रुप है, हमारा जो एसजीआई कंपटीशन क्लासेज है, इसमें आप एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल के एग्जाम, हर टाइप के एग्जाम के अगर आप एमसीक्यूज लगाना चाहते हैं तो हर टाइप का एमसीक्यूज आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हर टाइप का एमसीक्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर टाइप का एमसीक्यूज मिलेगा, हर प्रकार की वैकेंसी की आप यहाँ पे जो अगर आप एमसीक्यूज लगाना चाहते हैं तो एमसीक्यूज लगा सकते हैं। तो आज आप लोगों के सामने जो पहली वैकेंसी आप लोगों के सामने दिख रही है आपको, वो आपको मेरे भाई यहाँ आपको दिखेगी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस या अपन इसको बोल सकते हैं राइट्स के नाम से अपन इसको जान सकते हैं। ये वैकेंसी आप लोगों के सामने है। इसकी पोस्ट टोटल कितनी है? 50। मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती है जिनका लोगों को पता ही नहीं होता और पोस्ट क्या रह जाती है, खाली रह जाती है। तो आप लोगों के सामने जैसे आपको डी ग्रुप की वैकेंसी आई, लोको पायलट की वैकेंसी आई, टेक्नीशियन की वैकेंसी, तो हर बंदे की नजर होती है उस पर। लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी भी होती है जिनकी पोस्ट कम होती है। भाई आप लोग अपने जहां पर भी आप लोग बैठे हैं वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप खुद सोचें कि आपको कितनी पोस्ट चाहिए, आप कितनी पोस्ट पे जॉब लेना चाहते हैं। पोस्ट तो आपको एक ही मिलेगी, तो चाहे तो आप 50 में क्वालिफाई करें या 5,000 में करें या 5 लाख में करें, पोस्ट तो आपको एक ही मिलनी है। तो आप लोग ये मत देखो कि पोस्ट कम है। अगर आप एलिजिबिलिटी एरिया में आते हैं, अगर आपका क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का, एज का, अगर हर चीज में आप सही है तो आप हर एक फॉर्म को अप्लाई करना आपको अप्लाई करना ना भूले। तो यहाँ पे 50 पोस्ट आपके पास सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आप लोगों के सामने है। तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप लोगों के सामने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, आपके पास डिप्लोमा किसमें होना चाहिए? इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मैकेनिकल का हो सकता है, प्रोडक्शन का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है। तीनों में से कोई भी डिप्लोमा अगर आप लोगों के पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई है जो कर सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एज लिमिट आप लोगों के सामने कितने रहने वाली है? तो एज लिमिट आप लोगों के सामने 18 से लेके कितने रहने वाली है भाई? 18 से लेके 40 रहने वाली है। तो एज लिमिट आप लोगों के सामने कितनी? 18 से 40। तो एज लिमिट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके अलावा अगर लास्ट डेट की आप लोगों को बात की जाए तो लास्ट डेट आप लोगों के सामने है। दिसंबर में हम वीडियो देख रहे हैं, तो दिसंबर में देख रहे हैं तो दिसंबर महीने की चर्चा अपन करेंगे, उसके आगे की चर्चा अपन नहीं करेंगे। तो मात्र आप लोगों के पास 15 दिन का समय है। तो इस 15 दिन में आप लोग इस फॉर्म को जो फिल करें, लास्ट डेट आप लोगों के सामने आने वाली। उसके अलावा अगर फीस की बात करें तो फीस आप लोगों के सामने कितनी है? 100 से 300 रुपए। अब 100 से 300 क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हर एक कैटेगरी की फीस क्या होती है? अलग अलग होती है। ओबीसी की अलग होगी, जनरल की अलग होगी, एससी एसटी की अलग होगी। इसके अलावा सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी आप लोगों के सामने वही रहने वाली है, 29,735 पर मंथ के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास सैलरी रहने वाली है। इसके आगे भी है जो ये जा सकती है। वैकेंसी नंबर 1। वैकेंसी नंबर 2 आपको क्या बोलती है? तो वैकेंसी नंबर 2 आपको बोलती है स्टेट हेल्थ सोसाइटी दिल्ली, एसएचएस दिल्ली की यहाँ पे है जो आप लोगों के सामने पोस्ट आई है। और वो टोटल पोस्ट, कहने का मतलब है चिकित्सा विभाग में भी आप लोगों के सामने पोस्ट है, जो मैंने यहाँ पे बता दी है कि कौन सी पोस्ट आप लोगों के सामने है। तो 200 पोस्ट आप लोगों के सामने टोटल है। और ये मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की आप लोगों के सामने क्या रहने वाली है भैया? पोस्ट आपकी है जो रहने वाली है। तो अगर आपका एलिजिबिलिटी एरिया है ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, और आप लोगों के सामने 12th या आपके पास मल्टीपर्पज हेल्थ
वर्कर्स कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप लोगों के पास है जो यहाँ पे होना चाहिए कि आप लोगों के पास जो कोर्स होना चाहिए वो ऑक्सिलरी नर्स वर्ल्ड 5 का है, जो सॉरी मिड 5 का आपके पास क्या होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा जो एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट आपकी 30 अप टू 30 ईयर आपकी है जो होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट आपकी बात करें तो 23 दिसंबर आपकी रहने वाली है। इसके अलावा सैलरी की अगर बात करें तो 30,240 रुपए आपकी पर मंथ मेरे भाई यहाँ पे आपके सामने सैलरी है जो रहने वाले है। तो अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं, ये चीजें आपके पास अवेलेबल है, तो भैया फॉर्म को आप जरूर यहाँ पे जो अप्लाई कीजिएगा। अगली चीज आपको क्या बोली जा रही है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की आप लोगों के सामने वैकेंसी है। ये लो, आप बोल रहे हैं कि सर बड़ी वैकेंसी, तो इससे बड़ी क्या वैकेंसी आएगी, आ गई बड़ी वैकेंसी। ये आप लोगों के सामने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बड़ी वैकेंसी आप लोगों के सामने आई है। इससे बड़ी वैकेंसी क्या होगी, ये वैकेंसी आपको क्या बोलती है, ये वैकेंसी बोलती है कि 25,487 पोस्ट है आप लोगों के सामने। कांस्टेबल है, आप लोगों के सामने राइफलमैन जीडी है, दोनों टाइप की पोस्ट आप लोगों को मिलेगी। 25,487 पोस्ट आप लोगों के सामने। ये देखो, इसका जो क्राइटेरिया ये सबके पास होता है। आज के जमाने में कोई ऐसा बालक या बालिका नहीं मिलेगा जिसने 10th या मेट्रिकुलेशन नहीं किया हो, हर बालक के पास होता है। तो यहाँ पे अगर आप 10th पास है और अगर आपकी एज 18 से लेके 23 के बीच है, आपकी एज, रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स, आपको इसमें रिलैक्स भी दिया गया है, ठीक है। लास्ट डेट क्या है इसकी, तो सर लास्ट डेट मेरे भाई आपकी रहने वाली है 31 दिसंबर आपकी रहने वाली है। फीस आपकी 0 से लेके 100 के बीच रहेगी। इसके अलावा अगर सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए आपकी यहाँ पे। और लेवल आपका कौन सा रहेगा भाई, लेवल आपका रहने वाला है 3 नंबर वाला। कितने नंबर वाला, 3 नंबर वाला। तो अगर 3 नंबर, अभी आप ये सैलरी मत देखे कि सर 21,700 रुपए में आज के जमाने में क्या होता है। मेरे भाई 21,700 रुपए के आज के जमाने में कुछ नहीं होता, लेकिन आने वाले 1 साल में सैलरी कितनी जाएगी आपकी, 1.5 लाख से ऊपर जाएगी, तब तो होगा कुछ। तो आप अगर इतने दिन आप वेट कर रहे हैं तो 1 साल और वेट कर लीजिए सैलरी के लिए। अगला सवाल, ये अगली वैकेंसी आप लोगों के सामने है एसबीआई की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी भाई आपको क्या कहती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी आपको ये बोलती है कि टोटल जो पोस्ट आप लोगों को 1000 के आसपास दी है, 996 पोस्ट है। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, वीपी वेल्थ एसआरएम या एवीपी की पोस्ट आप लोगों के सामने आपको यहाँ पे दिख रही होगी। आपका जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, वो आप लोगों के सामने क्या दे रखा है, यहाँ पे ग्रेजुएशन है। एज लिमिट की बात करें तो ये आपकी 20 से लेके 42। भाई मैंने आपको जो भी वैकेंसी बताई है दोनों वीडियो को मिला के 16 से लेके 45 साल की बताई है मैंने। तो अगर आप इन क्राइटेरिया में आते हैं तो आप जरूर बात करें। मैंने 10th पास से लेके मैंने आपको एमटेक बीटेक तक की वैकेंसी की चर्चा यहाँ पे की है। तो कोई तो ऐसी वैकेंसी होगी जो आपकी क्राइटेरिया के अंदर आती हो। तो अगर आप किसी भी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो मेरे भैया फॉर्म को जरूर अप्लाई यहाँ पे जो कीजिएगा। इसकी लास्ट डेट बहुत नजदीक है, 23 दिसंबर है। और इसकी अप्लाई फीस रहने वाली है 0 से लेके 750 और सैलरी 6.20 लाख सीटीसी टू 44.70 लाख सीटीसी के बीच आपकी यहाँ पे जो रहने वाली है, ठीक है मेरे भाई। ऑफिसरों की है तो सैलरी तो मेरे भाई रहेगी यहाँ पे। अगला बोल रहा है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी की वैकेंसी आप लोगों के सामने। किसकी वैकेंसी है, बीटीएससी की वैकेंसी आप लोगों के सामने है। और टोटल भाई पोस्ट आप लोगों के सामने कितनी है, टोटल पोस्ट आप लोगों के सामने है 1114 पोस्ट। कितनी पोस्ट आप लोगों के सामने, 1114 पोस्ट है। वर्क इंस्पेक्टर इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी आपकी यहाँ पे पोस्ट है जो रहने वाली है। आप लोगों को क्राइटेरिया दिया है 10th और आईटीआई। आप लोग आजकल सबके पास 10th होता है, आजकल सबके पास आईटीआई होता है। और क्राइटेरिया देखो आप एज का 18 से लेके 37 ईयर, रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल पर रूल के अकॉर्डिंग। आप लोगों एक्सटेंड लास्ट डेट आप लोगों की 5 जनवरी, मतलब ये जनवरी को बढ़ा दिया गया, इस डेट को बढ़ा दिया गया। पहले 27 जनवरी के आसपास इसकी थी, उसके बाद में इसको 6-7 दिन बढ़ा दिया और अब ये इस डेट क्या आई है आपके पास 5 जनवरी आई है। इसकी एप्लीकेशन फीस भाई क्या रहने वाली है, 100 रुपए। ऑल इंडिया मेल और फीमेल हर व्यक्ति इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है मेरे भाई। तो बीटीएससी की वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल है, अगर आपके पास 10th है, आईटीआई है, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई यहाँ पे जो कीजिएगा। अगला बोल रहा है गुजरात पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड जीपीआरबी आप लोगों को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, जीपीआरबी बोल रहा है आपको कि आप लोगों के पास टोटल जो मैं पोस्ट दे रहा हूं वो आपको दे रहा हूं 13,591 वो भी पीएसआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर या पुलिस कांस्टेबल या अदर, जिस भी टाइप में जो भी क्राइटेरिया आपका एज का रहता है, जो भी क्राइटेरिया आपका क्वालिफिकेशन का रहता है, उस क्वालिफिकेशन और एज के अकॉर्डिंग आप उस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। पोस्ट आप लोगों के पास बहुत बढ़िया है, 13,591, ठीक है। तो इसका जो एज लिमिट है आपका 18 से लेके 33 साल है। एज लिमिट रिलैक्स के अकॉर्डिंग दिया, 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई फीस 100 रुपए है। सैलरी आपकी 21,700 से 92,300 रुपए आपकी मेरे भाई यहाँ पे आपके पास सैलरी है जो रहने वाली है। अगला बोल रहा है पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। क्या बोल रहा है, पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड
PSSB बोल रहा है आपको। और इसमें जो पोस्ट आपके सामने रहने वाली है 70 पोस्ट आप लोगों के सामने है। क्लर्क एंड क्लर्क आईटी, दो प्रकार के डिपार्टमेंट की आपके सामने पोस्ट है कि क्लर्क की पोस्ट और क्लर्क आईटी की पोस्ट है। एलिजिबिलिटी एरिया, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या 120 घंटे कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए आपके पास। ये अगर आप लोगों के पास है, या ओ लेवल का सर्टिफिकेट, या पंजाब अप टू 10th होनी चाहिए आपके पास। भाई पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, हर व्यक्ति, ऑल इंडिया का व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पोस्ट आपके पास 70 है, क्लर्क और क्लर्क आईटी की वैकेंसी है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये 120 घंटे कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए आपका, या ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए आपके पास, या पंजाबी में होनी चाहिए आपके पास 10th। ठीक है। एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, तो एज लिमिट 18 से 37 है, और लास्ट डेट इसकी कब है, 26 दिसंबर है। अप्लाई फीस कितनी है, 250 से लेके 1000, और सैलरी आपकी 19,900 से लेके आगे तक, जहां पर भी आपकी लेवल 2 की सैलरी जाती है वहां तक मेरे भाई आपकी 56,000 के आसपास तक आपकी क्या रहेगी इसमें सैलरी रहने वाली। तो हो गई होगी सारी वैकेंसी, जो भी वैकेंसी, एक और बच गई क्या। अब की बार आप लोगों के सामने एक नई वैकेंसी है, वो वैकेंसी आपको क्या बोल रही है, एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, MPPKVVCL, ये बिजली बोर्ड में आप लोगों को वैकेंसी मिलेगी। इसकी पोस्ट आपके पास कितनी है, 4009 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है, 4009 पोस्ट है। जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर एंड ओ एंड क्या दे दिया ये, तो ये पोस्ट आप लोगों के सामने। आपका क्राइटेरिया अगर क्वालिफिकेशन का देखें, 12th होना चाहिए, प्लस में आपके पास डिप्लोमा, किस किस का, बीटेक हो सकता है, बीई हो सकता है, आईटीआई हो सकता है, जीएनएम हो सकता है, एमएससी हो सकता है, एमटेक हो सकता है, इसके अलावा एमसीए हो सकता है, पीजी का डिप्लोमा आप लोगों के सामने हो सकता है। अगर आप लोगों के पास इतनी चीजें मेरे भाई है, तो आप इस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप लोगों के पास कितनी है, 40 साल है। लास्ट डेट आपकी कितनी है, तो आप बोलेंगे कि 21 जनवरी 2026 है। अप्लाई फीस आपकी कितनी भाई, 700 से लेके 1200, और सैलरी आपकी कितनी रहने वाली है, 18,000 से लेके 42,700। ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सबके पास होता है कि या तो 12th के बाद किसी ने कोई डिप्लोमा किया हो, या कोई डिग्री बीटेक बीई आईटीआई किया हो, जीएनएम किया हो, एमएसए किया हो, एमटेक किया हो, एमसीए किया हो, पीजी, अरे कोई भी डिग्री होगी आपके पास, लेकिन वो आप 12th के पास आपने कुछ न कुछ तो किया। ऐसा तो कोई नहीं कि जिसने कुछ नहीं किया डायरेक्ट 10th या 12th पास है। तो जो भी डिग्री आप, और एज देखो आप लोगों के सामने बहुत अच्छी यहाँ पे दी है, और सैलरी आपकी यहाँ पे है जो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब ये जो 4009 पोस्ट है, इन 4009 पोस्ट की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से डिपार्टमेंट की कितनी पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की 63 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 20 पोस्ट है। मैनेजर की आपके सामने 26 पोस्ट है। लॉ ऑफिसर की आप लोगों के सामने 4 पोस्ट है। वेलफेयर ऑफिसर की आपके सामने 1 पोस्ट है। पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर की आपके पास 1 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की पोस्ट आपके पास 2 है। जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट आपके पास 22 है। लीगल असिस्टेंट की पोस्ट आपके पास 27 है। इसके अलावा टेस्ट असिस्टेंट की पोस्ट आप लोगों के पास कितनी है, 822 है। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट आपके पास 4500 है। लाइन अटेंडेंट की पोस्ट आप लोगों के पास 2700 है। उसके अलावा सिविल अटेंडेंट की पोस्ट आप लोगों के पास कितनी है, 78। और टोटल पोस्ट आपके पास कितनी है मेरे भाई, 4009 पोस्ट आप लोगों के सामने है। कितनी, 4009 पोस्ट आप लोगों के सामने है। धन्यवाद मेरे भाई, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। अब आपका जो भी क्राइटेरिया है, चाहे वो एज की बात करें, चाहे वो आपका क्वालिफिकेशन एरिया की बात करें, इनके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप किसी भी प्रकार के फॉर्म को अप्लाई करना ना भूलें। क्योंकि फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको बहुत सारे फायदे यहाँ पे होने वाले। आप पेपर को देख सकते हैं, पेपर लेवल देख सकते हैं, हर एक चीज आप यहाँ से अपने आप को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, किस वे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको किस वे में पढ़ाई को करने की यहाँ पे है जो आपको जरूरत है। तो 1 लाख से भी प्लस वैकेंसी की चर्चा मैंने आपके सामने यहाँ पे है जो की है। 1 लाख से प्लस वैकेंसी मेरे भाई बहुत होती है, और मैंने इसके 2 वीडियो बनाए। अगर इस वीडियो में आपके लाइक कोई वैकेंसी नहीं थी, उससे पहले वाले में भी मैंने कुछ वैकेंसीज की यहाँ पे चर्चा की थी। तो दोनों वीडियो को आप देखें, पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों को आप लोग देखें। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और बहुत जल्दी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।